ठीक, ओके बच्चा साहब, देखिए सॉल्यूशन का 7 पार्ट तक हो चुका है, आज 8वां पार्ट। ठीक, देखिए वैसे आज 10th का रिजल्ट भी निकलने वाला है। ठीक, 10th का जो रिजल्ट निकलेगा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऑनलाइन जूम पर क्लास करेंगे। बच्चे को संपर्क करने के लिए हमसे या टेलीफोन नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर, उससे संपर्क करेगा। उसका पेमेंट करना भी जरूरी है, ऐसा भी है। जूम क्लास पर ऑनलाइन करेंगे क्लास तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा। जब तक हम लोग का सामान्य स्थिति नहीं होता है कि जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उस पर पढ़ सकते हैं। और यह सुविधा हम लोग शुरू करेंगे 11वीं वाले से। 12वीं वाले का जैसा चल रहा है, लॉकडाउन टूटने के बाद हम लोग विचार विमर्श करके जैसा होगा हम लोग करेंगे। फिलहाल शुरू करने जा रहे हैं, ईद मुबारक भी है। ठीक, सोल्यूशन पार्ट 8। चलिए हम लोग पढ़ेंगे वांट ऑफ फार्मूला क्या है। वांट ऑफ फार्मूला जो होता है ना, केवी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, केएफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यह होता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो वांट ऑफ फार्मूला के द्वारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट ज्ञात किया जाता है। केवी बराबर होता है RT स्क्वायर बाय L। यदि सॉल्वेंट 1 ग्राम हो तो R का वैल्यू हो जाएगा 2T स्क्वायर बटे L। यदि सॉल्वेंट 100 ग्राम हो तो R का वैल्यू हो जाएगा 0.02T स्क्वायर बटे L। यदि सॉल्वेंट 1000 ग्राम हो तो R का वैल्यू यहाँ पर दर्शाएंगे 0.002T स्क्वायर बटे L। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक, तैयार है बच्चा साहब। देखिए सूत्र में हम लोग जाने केवी बराबर RT स्क्वायर बटे L, जहां केवी बराबर, देखिए केवी बराबर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। हिंदी भी हम लोग जानते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। R बराबर सॉल्यूशन कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट। T बराबर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप। परम ताप का वैल्यू हमेशा किस में होता है, बोलिए केल्विन में। यदि टेम्परेचर का वैल्यू सेल्सियस में दिया हो तो उसमें प्लस 273 जोड़ देंगे तो वह कन्वर्ट हो जाएगा किस में हो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और L बराबर क्या होता है, बोलिए लेटेंट हीट। ठीक, आगे बढ़िए। ठीक, चलिए बच्चा साहब, वांट ऑफ फार्मूला के बाद हम लोग वांट ऑफ फैक्टर पढ़ें। ठीक, वांट ऑफ फैक्टर को दर्शाते हैं किसके द्वारा, बोलिए I के द्वारा। वांट ऑफ फैक्टर के द्वारा किसी पदार्थ की वियोजित मात्रा, इंग्लिश टर्म होता है डिसोसिएट अमाउंट, पदार्थ की वियोजित मात्रा जो विघटित होता अपघटित होता है, पदार्थ की वियोजित मात्रा दर्शाते हैं किसके द्वारा, बोली X के द्वारा। वांट ऑफ फैक्टर को दर्शाते I के द्वारा। वांट ऑफ फैक्टर के द्वारा किसी पदार्थ की वियोजित मात्रा X ज्ञात किया जाता है। ठीक, इसे I द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। I ज्ञात करने का फॉर्मूला है यौगिक का सामान्य अनुभार। यौगिक का सामान्य अनुभार, यौगिक के सामान्य अनुभार को m0 से दर्शाते हैं। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम लोग ज्ञात करते हैं। यौगिक का प्रायोगिक अनुभार, इसको m से दर्शाते हैं। ये हम लोग जो भी डेरिवेशन होता है ना, उसे हम लोग जो m ज्ञात करते हैं उसी को कहते हैं प्रायोगिक। और प्रायोगिक मास जो होता है ना, ये वेरिएबल होता है। और सामान्य अनुभार जो होता है फिक्स होता है, ये परिवर्तनशील नहीं होता। वियोजन के बाद कुल अणुओं की संख्या, वियोजन के बाद कुल अणुओं की संख्या का 1 + X लिखे। अब वियोजन के पहले अणुओं की संख्या 1, तो वियोजन के पहले हमेशा अणुओं की संख्या क्या होती है, 1 होती है। और वियोजन के बाद कुल अणुओं की संख्या क्या होती है, 1 + X होता है। यहाँ पर ये परिवर्तनशील होता है, वैलेंसी के अनुसार होता है। बट सामान्य में लिखा जाता है m0/m = 1 + X/1। बोलिए सूत्र को शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे m0/m = 1 + X/1। m0 इज यौगिक का सामान्य अनुभार, m बराबर यौगिक का प्रायोगिक अनुभार, 1 + X बराबर वियोजन के बाद अणुओं की कुल संख्या,
और 1 जो देखते हैं वियोजन के पहले अणुओं की संख्या। ठीक, लिख लिया जाए, आगे बढ़े। ठीक, चलिए बच्चा सा हम लोग NaCl का डिसोसिएशन वियोजन हम लोग देख लें, कैसे हम लोग करेंगे, कंसेप्ट कैसे तैयार करेंगे। देखा NaCl का वियोजन दर्शाइए, पहले कितना है बाद में कितना होगा। ठीक, तो सबसे पहले लिख देंगे डिसोसिएशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, हिंदी में NaCl का वियोजन। NaCl को दो भाग में तोड़ दिए, Na+Cl मैंने, जैसे कोई कलम है, कोई कलम हम लोग परचेज किए, जिस समय परचेज करते उसका टाइम क्या होता बोली 0, एक कलम में। ठीक, अब कुछ समय के पश्चात ये कलम जो है ना गिर गया या थोड़ा सा टूट गया तो दो भाग में बट गया, एगो Na+ और एगो Cl-। रिएक्शन में हम लोग दिखा दिए हैं, लेकिन जिस समय कलम लिए थे उस समय यह वियोजित नहीं हुआ था। जिस समय वियोजित नहीं होता उसका टाइमिंग क्या होता बोलिए 0। टाइमिंग 0 हो तो केवल रिएक्टेंट का ही होगा 1 मोल, प्रोडक्ट में नहीं होगा। प्रोडक्ट हमेशा क्या हो जाएगा 0 और 0। कुछ समय पश्चात इसको टूटने में समय लगा, मान लिया जहां हाथ से तोड़ दिए, दो भाग में बट गया। ठीक, अब जो टूटा यह क्या हो गया X मोल और X मोल। किससे टूटा बोलिए 1 से टूटा, 1 में जितना टूटा उसको घटा दिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, क्या होता है 1 - X। तो बोलिए T सेकेंड के बाद NaCl का मात्रा कितना बचा 1 - X। टोटल को जोड़ दीजिए, वियोजन के बाद कुल अणुओं की संख्या 1 - X प्लस X प्लस X प्लस माइनस काट दीजिए, क्या बचेगा 1 + X। और वियोजन के पहले हमेशा क्या होता है बोलिए 1 ही होता है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इस पर। ठीक, चलिए बच्चा सब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाए। ठीक, क्वेश्चन देखिए, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम और वाष्पशील विलय के 30 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करें। तो सबसे पहले देखिए बेंजीन का क्वथनांक, बेंजीन यहाँ पर सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट के क्वथनांक को दर्शाए किसके द्वारा T0 के द्वारा। T0 बराबर देख लीजिए, ये सॉल्वेंट हो गया, T0 बराबर देखिए 353.23 केल्विन है, 353.23 केल्विन है। ठीक, सॉल्वेंट का हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए 1.80 ग्राम और वाष्पशील विलय का इंग्लिश टर्म होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट की मात्रा को हम लोग दर्शाते हैं स्मॉल a से। स्मॉल a बराबर देखिए 1.80 ग्राम। ठीक, कितना ग्राम बेंजीन में, बेंजीन सॉल्वेंट है, B बराबर देखिए B बराबर 30 ग्राम। घुलाने पर इसका क्वथनांक बढ़ गया, किसका बेंजीन में। जब सॉल्यूट घुला दिए तब तो सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन का देखिए बॉइलिंग पॉइंट 354.11 केल्विन है। तो दिस इज T बराबर देखिए 354.11 केल्विन। बेंजीन के लिए केवी का मान दिया गया है, देखिए केवी का मान हिंट्स कर दिया गया, केवी बराबर 2.53 केल्विन kg पर मोल यूनिट होता है। तो देखिए हम लोग सूत्र होता है डेल टीवी बराबर केवी A × 1000 बाय M × V। ठीक, तो चलिए बच्चा सब देखिए हम लोग का है डेल्टा टीवी बराबर केवी × A × 1000 बाय M × V। हम लोग को डेल्टा टीवी का आवश्यकता होता है। डेल्टा टीवी बराबर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो T - T0 कर देंगे। T दिया हुआ देखिए T में T0 को घटा देंगे, हम लोग का क्या आ जाएगा 0.88 केल्विन। अब हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाला सूत्र लगा दें। चलिए हम लोग जानते हैं बच्चा सब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का सूत्र डेल्टा टीवी बराबर केवी A × 1000 बाय M × V। बाय क्रॉस कर दिए इसलिए M बराबर क्या हो जाएगा केवी × A × 1000 बाय डेल्टा टीवी × B। केवी का मान देखिए 2.53, A का मान देखिए 1.80 × 1000 बाय डेल्टा टीवी बराबर 0.88, B बराबर देखिए 30। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है, नीचे भी 2 अंक है, दोनों को उड़ा दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 0 दे दिए। आप देखिए ऊपर 3 0 इसको उड़ा दिए। ठीक, आप देखिए इससे इसको घटा दिए, 6 × 18
60 से गुना कर दी 180, 4 से कटाइए 22 चौके और 15 चौके, 15 को 253 से गुना करेंगे 3795 आएगा। 3795 को बाद से डिवाइड कीजिएगा 172.5 ग्राम पर मोल आएगा आंसर। ठीक, आगे बच्चा सर देखिए न्यूमेरिकल जो भी दिया गया है ना एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। पिछले वाला भी न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है, यह भी न्यूमेरिकल किसका बच्चा सर एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक ना। क्वेश्चन देखिए दूसरा, 750 mm Hg दाब पर जल का क्वथनांक, जल सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट का क्वथनांक देख लीजिए 99.63 डिग्री सी है। ठीक, 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया गया कि इसका क्वथनांक, किसका क्वथनांक, सॉल्यूशन का क्वथनांक 100 डिग्री सी हो जाए। केवी का वैल्यू देखिए दिया हुआ है, हम लोग को मांग रहा वेट ऑफ सॉल्यूट मांग रहा है, ये मांग रहा है, क्या मांग रहा बोलिए, ये मांग रहा है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ये प्रेशर दिया, प्रेशर हम लोग को कुछ नहीं लेगा। ठीक, तो कह रहा कि जल का क्वथनांक कितना दिया गया, देखिए विलायक का क्वथनांक, सॉल्वेंट का क्वथनांक T नॉट बराबर देखिए 99.63 डिग्री सी है। सॉल्यूशन का क्वथनांक देखिए 100 डिग्री सी हो गया, T बराबर, तो T जानते हैं, T नॉट जानते हैं, डेल्टा टीवी निकाल लेंगे, डेल्टा टीवी बराबर T माइनस T नॉट। 100 में घटा दीजिए 99.63 को घटा दीजिए 0.37 डिग्री सी होगा। बी बराबर देखिए कितना ग्राम जल में घुलाया गया, 500 ग्राम जल में घुलाया गया। बी बराबर केवी का मान देखिए दिया हुआ है, किसको घुलाया गया बोले, सुक्रोज को, देखते हैं ना, किसको घुलाया गया बोले, सुक्रोज। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22O11। M निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है देखिए 12 है, एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 22 गो, तो 1 इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन है 11, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 इंटू 11, सबको जोड़ देंगे 144 प्लस 22 प्लस 176 आएगा 342 ग्राम। इसलिए ए बराबर वाट, हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का सूत्र लगा देंगे। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। ठीक, देखिए बच्चा साहब हम लोग जान रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए देखिए फॉर्मूला डेल्टा टीवी बराबर केवी ए इंटू 1000 बाय एम इंटू बी, बाय क्रॉस कर दिया है, बाय क्रॉस तो क्या हो जाएगा केवी इंटू ए इंटू 1000 इक्वल टू डेल्टा टीवी इंटू एम इंटू बी। निकालना क्या चीज बोली, ए, इसलिए ए बराबर ये सब ऊपर चले जाएगा, डेल्टा टीवी इंटू एम इंटू बी बाय केवी इंटू 1000। डेल्टा टीवी का मान देखिए दिया हुआ है 0.37, एम का मान है 342, समझ गए। अभी का मान है 500 बाय केवी का मान दिया गया 0.53 इंटू 1000। अब पूरा कटा दीजिए, पॉइंट के बाद देखिए यहाँ 2 अंक है, ऊपर नीचे भी 2 अंक है, गैप पॉइंट देखिए इसको कटा दिए 500 से 1000 को कटाएंगे, 2 बार में कटेगा, 2 से कटाइए 342 को 171 हो जाएगा, 37 इंटू 171 को कटाइए, मल्टीप्लाई करेंगे 6327 यानी 6327 आएगा बाय 53, डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 119.37 ग्राम इज आंसर। आगे बढ़े। ठीक, फिर देखिए बच्चा सब न्यूमेरिकल देखा जाए। ठीक, न्यूमेरिकल क्या है, किसी पदार्थ का 0.5042 ग्राम को 42.02 ग्राम एसीटोन में घुलाने पर एसीटोन के क्वथनांक का उन्नयन 0.18 डिग्री सी होता है। यदि एसीटोन का अनुन्नयन स्थिरांक केवी का मान 1.67 केल्विन केजी पर मोल हो तो
पदार्थ का अनुभार ज्ञात करें, एम कह रहा ज्ञात करें। ठीक, मॉलिक्यूलर मास को, अनुभार को हम लोग व्यक्त करते हैं किससे बोली, एम से, स्मॉल एम से। चलिए फिर चलिए, किसी पदार्थ का कितना ग्राम, 0.5042 ग्राम, दिस इज सॉल्यूट। किसी पदार्थ क्या होगा, सॉल्यूट। सॉल्यूट के मात्रा को हम लोग दर्शाते हैं ए के द्वारा। ए बराबर देखिए, ए बराबर 0.5042 ग्राम, 42.02 ग्राम एसीटोन में घुलाने पर। एसीटोन में किसको घुलाया है, बोलिए किसी पदार्थ को। एसीटोन सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट का मात्रा को दर्शाते हैं, बोलिए बी से, स्मॉल बी से। स्मॉल बी बराबर देखिए 42.02 ग्राम। घुलाने पर इस एसीटोन के क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन मतलब होता है, इंग्लिश टर्म होता है इंक्रीज करना। ठीक, इंक्रीज करना है। क्या इंक्रीज कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, जिसको कहते हैं एलिवेशन भी कहते हैं। किसका हो गया इंक्रीज, जब किसी पदार्थ सॉल्यूट को एसीटोन में घुला दिए तब एसीटोन अब क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, जिसका हिंदी लिखा हुआ है क्वथनांक का उन्नयन 0.18 डिग्री सी। 0.18 डिग्री सी, ये जो देखते हैं ना डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी बराबर 0.18 डिग्री सी। यदि एसीटोन का क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक, केवी का मान 1.67 केल्विन केजी पर मोल है। केवी बराबर देखिए 1.67 केल्विन केजी पर मोल है, तो एम का मान ज्ञात करें। हम सूत्र लगाएंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाला बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तैयार हैं, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, ठीक, डेल्टा टीवी बराबर केवी, ए इंटू 1000 बाय एम इंटू बी। निकालना एम बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर, इसलिए एम बराबर क्या हो जाएगा, केवी इंटू 1000 इंटू, सॉरी, एम बराबर केवी इंटू ए इंटू 1000 बाय डेल्टा टीवी इंटू बी। अब देखिए वैल्यू पुट कर देंगे। केवी का मान देखिए 1.67, ए का मान देखिए 0.5042 इंटू 1000 बाय डेल्टा टीवी का मान है 0.18 इंटू बी का मान है 42.02। अब देखिए बच्चा सब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद क्या गुणांक है, बोलिए यहाँ पर 2 गुणांक बुरा दिए। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद है 4 गुणांक, यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या गुणांक बोलिए, 2 गो है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बुरा दिए, 0 यहाँ पर कटा दीजिए, ठीक, 2 से कटा सकते हैं, 9 दूना बोलिए 18, अब 5 दूना 10। अब ये सारा को मल्टीप्लाई करेंगे, 167 167 इंटू 5042 इंटू बोलिए 5, क्या होगा 42 170। अब बाय इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 37,818 होगा। डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 111.32 ग्राम आएगा आंसर। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। रेडी है बच्चा सब। फिर न्यूमेरिकल लिए हैं 25 ग्राम घोलक सॉल्वेंट, हिंदी क्या होता है बच्चा सब, 25 ग्राम सॉल्वेंट में 1.717 ग्राम चीनी घुलाने पर क्वथनांक में 0.071 डिग्री सी की वृद्धि हुई, तो घोलक की केवी का मान ज्ञात करें। केवी का अर्थ होता है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, इंग्लिश टर्म होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। केवी का मान ज्ञात करना है। देखिए 25 ग्राम घोलक, यानी घोलक का इंग्लिश टर्म होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की मात्रा को हम लोग दर्शाते हैं बी के द्वारा। बी बराबर देखिए, बी बराबर कितना ग्राम बोलिए 25 ग्राम। बी बराबर कितना ग्राम 25 ग्राम में कितना ग्राम चीनी 1.717 ग्राम चीनी। चीनी क्या हो गया सॉल्यूट। सॉल्यूट की मात्रा को किससे दर्शाते, ए से। ए बराबर देखिए 1.717 ग्राम। घुलाने पर क्वथनांक में कितना वृद्धि हो गया 0.071 डिग्री सी का वृद्धि हो गया। जो वृद्धि होता है यह होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
क्वथनांक उन्नयन होता है। डेल्टा टीवी बराबर देखिए 0.071 डिग्री सी। चीनी का मॉलिकुलर मास जानते हैं 342 ग्राम। केवी बराबर वाट, इसलिए देखिए केवी बराबर डेल टीवी बराबर, इसलिए देखिए डेल टीवी बराबर केवी ए इंटू 1000 बाय एम इंटू बी। इसलिए क्या निकालना बोले केवी बाय क्रॉस हो जाएगा। केवी बराबर ये सब चले जाएगा ऊपर, डेल्टा टीवी इंटू एम इंटू बी बाय क्या हो जाएगा ए इंटू 1000। डेल्टा टीवी का मान देखिए 0.071 इंटू एम का मान 342 इंटू बी का मान देखिए 25 बाय ए का मान 1.717 इंटू 1000। अब थोड़ा कटा कुटा दीजिए। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर भी 3 अंक है, पॉइंट गायब कर दीजिए। ठीक, 25 से 1000 को कटा दीजिए, 40 बार में कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 24,282। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 68,680। डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 0.353 केल्विन केजी मोल लीजिए आंसर। देखिए बच्चा आज हम लोग यहीं पर रखेंगे। ठीक, और आप लोग पूरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, मन से पढ़िए, पूरा पढ़िएगा। आज पीडीएफ भी भेज देंगे, अपना देख लीजिएगा। और ध्यान दीजिए आज 10th क्लास का रिजल्ट निकलने वाला है। 10th क्लास का रिजल्ट निकलने वाला है। ऑनलाइन जो पढ़ेगा मोबाइल नंबर हम लिख देते हैं, उस मोबाइल नंबर से संपर्क करेगा, उसको कोड दिया जाएगा, आईडी कोड। जूम पर पढ़ाई होगी, ठीक ना। उसको कहिएगा हमसे संपर्क कर लेगा, उसमें पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करेगा तो आईडी दिया जाएगा, आईडी पर ऑनलाइन क्लास होगा, चाहे हिंदी माध्यम पढ़े चाहे इंग्लिश माध्यम पढ़े। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। नंबर, ठीक, नंबर लिख देते हैं। देखिए मोबाइल नंबर मेरा 'देखिए ये मेरा मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर के द्वारा हमसे संपर्क करेंगे, उसमें अकाउंट नंबर भी दिया जाएगा, उसमें पेमेंट करना पड़ेगा जूम पर। ठीक, पेमेंट कीजिएगा तो ऑनलाइन क्लास होगी। वह 11th में जो नए आएंगे उसके लिए, जो हमारे बच्चे पुराने पढ़ रहे हैं उसको हम सुविधा दे रहे हैं। पुनः लॉकडाउन टूटने के बाद हम लोग का देने का क्रिया होगा। ठीक ना, अभी बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, देख लीजिए मोबाइल नंबर।